तो चलिए ये लेक्चर 2 है, ठीक है। इसके पहले हमने कुछ कंडीशंस देखे थे कि किस तरीके से किसी लाइंस को बताएंगे कैसा है क्या है। तो अब यहाँ पे जो देखना है वो जो टॉपिक है हमारा सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे किस तरीके से हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, यानी कि हमें दो इक्वेशंस दिया गया है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत सारे, आपको यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे केसेस आएंगे जहाँ पे आपको इससे पाला पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमें इक्वेशन दे दिया 3x + 2y = 6 और x + y = 5, और यहाँ पे पूछ दिया कि ये कॉमन सोल्यूशन निकालो इसका, या फिर x और y की वैल्यू निकालो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो उस केस में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं, ठीक है। उनको मैं लिख देता हूँ और बारी बारी से एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा जो मेथड्स हैं वो मैं लिखता हूँ। पहला मेथड है जिसमें हम सॉल्व करेंगे, हालांकि यहाँ पे लिखते हैं, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है अलजेब्रिक मेथड, और दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफ के थ्रू कैसे निकालेंगे, हालांकि ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, मैंने कई बार देखा है कि ये ग्राफ से वाला क्वेश्चन पक्का आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में, या फिर इस पर एक अलग टॉपिक बनाएंगे। फिलहाल अभी जो आज का टॉपिक है वो अलजेब्रिक मेथड है, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड में कितने टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जिसमें से कई बार पेपर्स में स्पेसिफिक मेथड का नाम देके पूछ लेता है कि आप बताओ, जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा बार आता है, ठीक है। ये दोनों तो कॉमन मेथड हैं, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो कई बार आपको पूछ लेता है किसमें, कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो हम देखेंगे, तो एक एक मेथड को देखना चाहिए, शुरू करते हैं और एक ही सवाल लेंगे और इनको तीन अलग अलग मेथड से लगाएंगे। तो जो मेरा सब क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा। प्रोसेस सब में सेम लगाओगे आप, आपके पास जो भी इक्वेशंस आएगी, अगर आपको के पास कोई ऐसी इक्वेशंस आती है जो आपको कठिन लगती है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके उसको बता सकता हूँ। फिलहाल आप 1 बाय 1 मेथड देखो, सारे मेथड्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं हर मेथड के प्रोसीजर को आपको समझा देता हूँ और फिर एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये दोनों इक्वेशन ही हमारी बेस इक्वेशन रहेंगे, इन्हीं को लेकर के हम सारे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने सबसे आसान इक्वेशन ली है, पर आप चाहो तो कठिन भी ले सकते हो। हालांकि समझाने के लिए मैंने आसान लिया है, पर जब हम सवाल करेंगे तो वहाँ पे हम कठिन इक्वेशंस भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही आसान मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने जो इक्वेशंस ली थी वो क्या है, 3x + 2y = 6 और दूसरा लिया हुआ है x + y = 5, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है कि जो स्टेप 1 है आपका, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो जो आपको आसान लगे और वहाँ से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरे इक्वेशन को लिया क्योंकि ये आसान था, हालांकि कई बार आपको कठिन इक्वेशन भी मिलेगी। यहाँ पे मैंने y को यहीं रहने दिया और x को उधर भेजा, y = 5 - x।
y बराबर क्या आया 5 माइनस एक्स। यहाँ पे हालांकि मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। x प्लस वाई बराबर 5 और y बराबर क्या आया 5 माइनस एक्स, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, 3x प्लस 2y बराबर 6। अब ये जो y है यहाँ पे जो y है वो y इसकी वैल्यू लेगा, यानी कि यहाँ पे जो y है उसको मैं रिप्लेस करूँगा इससे। तो चलिए रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे पुट y बराबर 5 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 5 माइनस एक्स बराबर 6। अभी ऐसा करने का फ़ायदा क्या है? ऐसा करने का फ़ायदा ये है कि पूरा का पूरा इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मोटो यही होता है कि किसी तरीके से एक इक्वेशन की हेल्प लेकर के दूसरे को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया जाए और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर दो या फिर x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, आंसर सेम आने वाला है। चलिए मैं आपको सारा ही करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 2x बराबर 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 2x और ये 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा -5। तो x बराबर क्या आ गया -5, x बराबर -5 आ गया। अब अगर x बराबर -5 आ गया है तो इसको 1 में पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा y बराबर 5 माइनस -5 और ये क्या हो जाएगा 10। तो y बराबर क्या हो गया 10। तो x और y का पेयर मिल गया हमें, ठीक है। यानी कि ये -5, 10 पॉइंट से होकर के जाएगा। अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो मैंने बताया था कि ये सेम लाइन का ग्राफ बना हुआ है, सेम लाइन के ग्राफ बना हुआ है और ये कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट को देखो -5, ये जो पॉइंट है वो -5, 10 पे कट कर रहा है। ये इसका कॉमन पॉइंट है -5, 10। तो ये इसका क्या है सोल्यूशन है, ये इसका क्या है आंसर है। तो ये दोनों ही x और y इसके आंसर हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने इस इक्वेशंस के x को निकाल के इसमें पुट किया, आप चाहो तो इसका x निकाल के इसमें पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे y x के लीनियर फॉर्म में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कठिन फॉर्म में आ गया। हालांकि मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली और इसमें पुट किया। आप यहाँ पे x को भी निकाल के y के टर्म में पुट कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे आप चाहो तो x बराबर 5 माइनस वाई पुट करना चाहो तो यहाँ पे पुट कर दो इसमें, और फिर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई प्लस 2i बराबर 6। अब सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 3y प्लस 2i बराबर 6, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको सेम वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। आप करके देखना इसको आगे, आपको सेम वैल्यूज़ वहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि आएगी, क्योंकि इसका सिंगल सोल्यूशन होगा। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका जो है वो सिंगल सोल्यूशन ही होने वाला है और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने आसान वाले को लिया और कठिन वाले में पुट किया, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो इसका अभी इधर मैं सॉल्व जो करूँगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन के x की वैल्यू निकालूंगा और सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं। ओ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 माइनस 10 कितना होगा, ये -4 होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लो आप इसको, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है -4। और फिर अगर ये -4 होगा तो ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये 9 होगा तो यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे, ये कितना आएगा -4, 9, ठीक है। यानी -4, 9 से होके जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा था हमारा ये -4, 0 और ये किससे 0, 9 से होकर जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो अगर हम इसमें जो है x की वैल्यू निकाल के पुट करें तो क्या आएगा, ध्यान से देखें। यहाँ पे आएगा -y और ये 15 उधर जाएगा तो -15, तो -y बराबर -9 और y की वैल्यू एक्यूरेट आ गई 9, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 9 कितना आ जाएगा -4। तो आप चाहे जैसे भी वैल्यू पुट करो आंसर कभी गलत नहीं आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 5 लिख दिया था मैंने, यहाँ पे दोनों का आंसर सेम आएगा चाहे आप कैसे भी पुट करो। अब चलिए यहाँ से मैं इस बड़े वाले इक्वेशन की वैल्यू निकालता हूँ,
एक्स की, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x बराबर 6 माइनस 2i और x बराबर 6 माइनस 2i/3, इक्वेशन 1। अब ये वैल्यू जो है मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, यानी x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे पुट x बराबर 6 माइनस 2i/3। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या होगा 6 माइनस 2i ब्रैकेट लगा देना, y बराबर 5। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने का थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए मैंने कहा था कि आसान इक्वेशन से जहाँ पे लीनियरली मिल जाए एक्स वाई की वैल्यू, वो इक्वेशन हमें चुनना चाहिए। किसके लिए? सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो यहाँ पे ढंग से करेंगे तो नीचे 3 आएगा और ये 6 माइनस 2i और ये प्लस 3y बराबर 5। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस y आएगा इक्वल टू 15 और y बराबर 15 माइनस 6 और y बराबर फिर से क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हर बार y 9 आ रहा है, तो अब जैसे भी पुट करो, अभी आप इसमें जो है x की वैल्यू निकालो, x बराबर 6 माइनस 2 और y की वैल्यू कितनी है 9/3, तो 6 माइनस 18/3। अब देखोगे तो कितना आएगा -12/3 और ये -4। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई -4, जो हर केस में सेम आएगी। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, मोटे मोटे तौर पे समझो कि एक इक्वेशन से जो आसान हो x या y की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करो जिससे कि ये सिंगल वेरिएबल में बदल जाए और वहाँ से वैल्यू निकाल लो। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। ये वाला भी एक कंप्लीट सोल्यूशन है और ये वाला भी एक कंप्लीट सोल्यूशन है। तो मेरे 3 टाइप से लगाने का मतलब ये था कि आप किसी भी तरीके से लगाओगे, किसी इक्वेशन को किसी में भी पुट करोगे तो आपको आंसर सेम आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक सवाल में और करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, तो एक सवाल और ले लेता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ 3x प्लस 2y बराबर 6 और दूसरा ले लेता हूँ x प्लस 5y बराबर 10। ठीक है, अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू निकल रही है तो x बराबर मैं ये 1 ले लिया और ये 2 ले लिया। यहाँ पे सिंपली वैल्यू निकल रही है तो 10 माइनस मैंने 5 कर दिया। ठीक है, इसको 1 माना, इसको पुट करूँगा, ये रोमन नंबर वाला 1 है, a ले लिया, या फिर इसको अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x बराबर 10 माइनस 5y इन 3x प्लस 2y बराबर 6, इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ क्या है 3x प्लस 2y बराबर 6, 3x की जगह क्या रखेंगे पूरे ब्रैकेट में जो भी आएगा 10 माइनस 5y प्लस 2y बराबर 6। अब ये पूरा आपके सॉल्व करने पे डिपेंड करता है। अब ये क्या करेगा 30, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15y प्लस 2y बराबर 6। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -12y और 6 माइनस 30। ठीक है, ये कितना आएगा -24, -12y, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 24/12 कितना आएगा 2। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई, y बराबर 2। ठीक है, y बराबर 2 इसमें पुट कर देंगे, x बराबर 10 माइनस 5y, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये सोल्यूशन हो जाएगा क्या, x बराबर 0 और y बराबर 2, उन दोनों का सोल्यूशन हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, आपको जो भी आसान लगेगा आप इस मेथड को लगा सकते हो। ये आपको वर्चुअली आसान लगेगा बट कोई बात नहीं, ये सबसे आसान मेथड है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो है हम जो है एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे।